गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे 7 और मैं उठ चुकी हूँ। आरुष स्कूल की तैयारियाँ कर रहा है और मैं फटाफट से अब जाकर, क्योंकि आरुष 2 दिन नहीं था तो बहुत दिक्कत थी, तो उसका फटाफट से बैग बनाना है, नाश्ता बनाना है, उसके लिए लंच दोपहर का फटाफट से वो बना लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि 8 पौने 8 बजे आरुष को निकलना होता है स्कूल के लिए। 7 बज गए हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स में काम निपटा लेती हूँ। और अनिक सो रहा है, अनिक के पापा बाहर हैं, वो अपना रिक्शा साफ़ कर रहे हैं। और घर अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। अभी तो सुबह की मॉर्निंग हुई है और मेरे हस्बैंड देख लेते हैं न्यूज़ देख लेते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आटा तो ले लूँ फ्रिज में से। देखो मैं ऐसे ही जा रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे को फ्रिज में से आटा ही निकालना है, क्योंकि मेरे को दाल का आटा गूंद लिया था तो उसी के पराठे बनाने हैं। तो ये रहा दाल का आटा। और मैं एक बात बताऊँ, ब्रश कर आई हूँ, मैंने मुँह अभी तक नहीं धोया, ऐसे ब्रश करके आई हूँ। ये देखो ये रहा आटा। अब बना लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद जब मैं नाश्ता कर लूँगी सब कुछ, नहाने जाऊँगी, एक ही बार मुँह धुल जाएगा फ्रेंड्स। और ये लेकर आए हैं यहाँ पे मेरे ससुराल में जो फ़ैन मिलते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। यहाँ पे अच्छे नहीं मिलते, यहाँ से हम नहीं खाते। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे ससुराल के फ़ैन बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखो, और ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये फ़ैन बहुत टेस्टी होते हैं। और रस तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ वहाँ के। तो रात को ये गए थे इसको लेने, तो फ़ैन और रस दोनों लेकर आए थे। मैं देखती हूँ ये क्या कर रहा है, बहुत देर हो गई। फ्रेंड्स सब चले गए हैं अपने अपने काम से। जैसे कि जिसको स्कूल जाना था स्कूल गए, काम पे जाना था काम पे गए। अब बची मैं, और मैं मुँह हाथ भी धोकर आ गई हूँ। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो देखिए, जो इन्होंने चाय बना रखी थी उसी में मैं थोड़ी सी चीनी पत्ती डाल दूँगी। ये देखो, इसमें थोड़ी सी चीनी और पत्ती डाल देती हूँ। इधर बहुत वीडियो अजीब सी आती है, लेकिन यहाँ पे रोशनी है तो यहाँ पे अच्छी आती है, तो मैं इसलिए इधर ही बना लेती हूँ। मैं चीनी पत्ती डाल लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन रखने की यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं है। तो फिर चीनी पत्ती मैंने डाल ली। अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। पता नहीं चाय दिख भी रही है या नहीं। हाँ दिख रही है जी। तो ये चाय है ना, चाय ये है। देखो यहाँ पे इतना अंधेरा है फ्रेंड्स कि नहीं पता लगता। तो मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना चाय में अदरक के साथ साथ इलायची पाउडर का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए चाय में, और वो नहीं इलायची वाली चाय पीते, वो अगर अदरक गर्मी होगी तो फिर बिना अदरक, क्योंकि गर्मी में तो अदरक नहीं मतलब यूज़ कर सकते, गर्म होती है अदरक पहले से, इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी प्लेन चाय पीते हैं। और मैं जो हूँ, मैं सौंफ और इलायची वाली, तो सौंफ अभी ख़त्म है, लेकिन इलायची पाउडर रखा हुआ था। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो वो भी देखो मैं रेसिपी नहीं डाल पाई, और वीडियो उस टाइम पे भी मैं नहीं बना पाई। तो मेरी चाय थोड़ी सी हो जाती है, बन जाती है। मैं आटा अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे तो पराठा खाना नहीं है। पराठा बस मैंने उसके लिए, आरुष के लिए एक बना दिया था, 2 इनके लिए बना दिए थे बस। बाकी मैं आटा उठा के रख रही हूँ, और मेरे को कुछ नहीं बनाना। और दोपहर के लिए बोल के गया है कि पुलाव बना लेना गोभी वाले, तो दोपहर को मैं सिर्फ पुलाव बना लूँगी। दही मैंने पहले से मंगा के फ्रिज में रख दी है। दही मैंने दो टिफ़िन, मतलब 2 थैलियाँ ये दही की, ये मैंने रख दी है। तो बस यही दही बहुत हो जाएगी, इसका मैं रायता बना लूँगी। अनिक भाई सब अभी सोए पड़े हैं, तो टाइम अच्छे खासे 8:45 हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, 8:45। मैं चाय ले आती हूँ अपनी। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है। ओहो बहुत तेज़। ये देखिए, अगर आपको आवाज़ आ रही हो हवा की तो मैं आपको दिखा दी। तो पेड़ देखो, इतनी तेज़ हवा चल रही है, और ठंड भी बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी है। तो आप सोच सकते हैं कि भरी सर्दी में मैंने इतनी ठंड, जब लोग रज़ाइयों में सोए रहते थे उस टाइम पे भी मैं उठ के, ये इतनी बड़ी जो आप देख रहे हो पार्किंग और सीढ़ियाँ, ये मुझे करना ही होता था, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी नौकरी है। अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी तो फिर मुझे जवाब दे दिया जाएगा कि आप जाओ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, नौकरी है तो नौकरी पे सब कुछ करना पड़ता है, काम काम ही होता है। देखो रोजी रोटी है। तो इतनी ठंड में बहुत, अभी बीच में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी जिसकी कोई हद नहीं, पूरा कोहरा होता था, और उसमें भी मेरे को यहाँ सफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती थी।
तो टायर के निशान छप जाते हैं, पूरा गंदा हो जाता है। तो सफाई तो फ्रेंड्स फिर करनी ही पड़ती है सारी। और हवा इतनी तेज़ है, आज भी कोई कम नहीं है हवा। लेकिन अब मेरे को आराम है कि मैं अब करीब 12 बजे करीब पार्किंग धोती हूँ, क्योंकि धूप निकल जाती है 12 बजे करीब अच्छी खासी। तो उस टाइम पे मैं धोती हूँ, फिर धो के मैं सीधा नहाने चली जाती हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता लगता। और आगे आगे गर्मियाँ आ जाएंगी, तो गर्मियों में तो इसके अंदर इतनी धूल मिट्टी आया करेगी, इतनी धूल मिट्टी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि सामने पार्क है और पार्क में से इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जितनी भी घर के आगे की जगह है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा पाइप से दिखाती हूँ आपको ना, जैसे कि ये जो जगह है इसमें ना मैं सारा मतलब अच्छे से पानी मार देती हूँ, इतना गीला कर देती हूँ ना कि गाड़ियाँ निकले या हवा चले जैसे भी, क्योंकि अब आप देख रहे हो हवा कितनी तेज़ है, तो पार्क में से सारी मिट्टी अंदर आती है। अच्छे से पूरा गीला कर देती हूँ जिससे कि अंदर मिट्टी ना आए। पूरी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मतलब पार्किंग गंदी हो। और ये जितने भी आप पार्किंग की टाइलें देख रहे हो ना, ये सारी पूरी मतलब इस कोठी की आप देख रहे हो, यहाँ की भी प्लस सीढ़ियों की भी, सब में मेरे को कपड़ा मारना पड़ता है। गंदी इतनी हो जाती है, इन पे सब पे धूल मिट्टी जम जाती है। अंदर सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये देखो ये पूरी सीढ़ियाँ जो हैं ये, इनमें सब में झाड़ू पोछा डेली करना पड़ता है मेरे को। आज का तो मैं कर चुकी हूँ, सुबह उठ के पहले ही कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं उठते ही सबसे पहले 6 बजे करीब पहुँच जाती हूँ ऊपर, सीढ़ियाँ साफ़ करके आती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहती हूँ, मेरा मन नहीं करता उठने का लेटे लेटे, क्योंकि इतनी ठंड चढ़ जाती है जब पानी में हाथ डालो सुबह उठते। फिर मैं लेटे लेटे फिर मैं उठती हूँ 7 बजे। 7 बजे उठ के ब्रश करके फटाफट, और फिर मैं आरुष का मतलब लंच पैक करने लग जाती हूँ। अब मैं फ्री में, वो चला गया, अब मैं आराम से पहले अपनी चाय। ओहो मेरी आज कमर में क्यों इतना दर्द हो रहा है आज कमर में, मुझे लग रहा है बादल नहीं, इसलिए शायद दर्द हो रहा है कमर में। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं दवाई लेने जाऊँगी कमर के दर्द के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम ऐसा है कि जो ऊपर, मैं आपसे 1 मिनट बात करती हूँ, अंदर जा। तो फ्रेंड्स अब मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर आके मैंने चाय फटाफट यहाँ रख लिया है, क्योंकि बाहर बिल्कुल बात नहीं हो पा रही थी। और ये रस भी लेकर आए हैं रात को, फ़ैन और रस दोनों चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि जो इन रस में बात है ना, सच्ची में वो आंटी बेकरी वाली ना, देखिए मैं आपको रस दिखाती हूँ, ये देखिए और रस इतने टेस्टी होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ बेकरी वाली आंटी गरम गरम जैसे ही ट्रे निकलती है वैसे ही लोग इतने खड़े होते हैं, फटाफट अपना दिया, मतलब पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं, किसी के 1 किलो, किसी के आधी किलो, किसी के 250 ग्राम, फटाफट ट्रे खाली हो जाती है, दूसरी ट्रे के लिए लोग वेट करते हैं। तो इतने ही मतलब वहाँ पर आंटी बनाती हैं इतने अच्छे से। तो अच्छे ब्रांड के हमने रस खा रखे हैं, लेकिन ये स्वाद नहीं आता, इसलिए हम इतनी दूर से जमुना पार से, आप सोच सकते हो, सिर्फ ये रस लेने जा रहे हैं। तो आज ये फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय और नाश्ता कर लीजिए। यही मेरा सुबह का नाश्ता है, चाय और फ़ैन। तो फ्रेंड्स देखिए इतने सारे कपड़े जो मैंने धोए थे कल संडे को, वो मैं लेकर आ गई हूँ तय करने के लिए। और अभी फ्रेंड्स सुबह की शुरुआत हुई है, आप देख सकते हैं दिन की शुरुआत हुई है, और मैं इतने सारे कपड़े ले आई हूँ तय करने के लिए। इसके बाद में अभी मेरे को और भी काफ़ी काम है घर का। उसके बाद भी जब औरत को ये सुनने को मिले, करती क्या है तू, 4 बर्तन होते हैं तेरे धोने को, तब फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि एक औरत को कितना दुख होता होगा ये सुन के। और ये पता नहीं शायद मेरे ही साथ है या और ना जाने कितनी औरतों के साथ भी ये होगा। जब ये सुनने को मिलता है ना, बहुत बुरा लगता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा, मुझे तो बहुत से ज़्यादा बुरा लगता है। सारा दिन काम भी करो, पूरा घर संभालना, 2 बच्चे देखना, उसके बाद में प्लस किसी के घर की नौकरी करना घर से ही, ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। उसके बाद भी आप मानोगे नहीं, मुझे रात को 1-1 डेढ़ बज जाता है सोने को। और कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसी भी दिक्कत हो रही है कि जैसे कल भी रात को देखो हम 1 बजे सोएं, 1 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे मेरी नींद ऑटोमेटिकली खुल गई। अब मैं बड़ी कोशिश कर रही थी 4 बजे से कि मैं दोबारा सो जाऊं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं सो जाऊं, नहीं। फिर आर के 6:30 बजे मेरे को नींद आ गई। फिर 7 बजे में बड़ी मुश्किल से मेरे को उठना पड़ा। आज जैसे तैसे मैंने अपना काम निपटाया। 15 मिनट के अंदर मेरा जो सीढ़ियाँ वगैरह का होता है वो मैंने जल्दी से काम निपटाया। फिर मैं नीचे आई
तो फ्रेंड्स अगर कोई मेल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ अपनी वाइफ को ना सपोर्ट कीजिए, उसको बेइज्जत मत कीजिए। जब उसकी आप बेइज्जती करते हो ना, वो अंदर से टूट जाती है। बिल्कुल एक औरत ना उम्मीद करती है अपने पति से कि वो ना चाहे कुछ भी मत करे, बस एक प्यार से उसकी वाइफ से ना बात कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। उससे उसका आदमी ना बस हंस के प्यार से बात कर ले, बोल ले। और किसी और के सामने जब बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और हर बार आप ये बात मत बोलो बार बार उस इंसान को, तू करती क्या है, तू करती क्या है, कुछ नहीं करती तू, तेरे बस की कुछ नहीं है। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। और आज अगर मैं आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ इसी वजह से आई हूँ कि शायद इतना हो जाए कि मेरे सब पे ना एक छत हो जाए, बस छोटी सी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के लिए मैं अपनी एक छत कर लूँ। जो लेडीज़ जिसको सिर्फ 8,000 रुपये महीने के मिलते हो और प्लस उसके हस्बैंड का रिक्शे का काम हो, मुश्किल से मुश्किल 400-500 रुपये रोज के हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना। चलो अभी तो सिर्फ आरुष स्कूल जा रहा है, अनीक भी 3 साल का हो चुका है जनवरी में, तो अब इस साल वो भी स्कूल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहे, कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा, बहुत सी बातें होती है फ्रेंड्स। इसीलिए सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मेरे को, मेरे जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो देखिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं भी कुछ कर पाऊँ, अपने पैरों पे खड़े हो पाऊँ, और हो सके तो मैं अपना एक छोटा सा घर ले लूँ, ताकि मैं ये जितनी भी झंझट है ना फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता ही नहीं सकती कि इस जो मेरे को 8,000 मिल रहे हैं इसके बदले मुझे क्या क्या देना पड़ रहा है। जिस दिन मैंने आपको बता दिया ना, आप लोगों के सिर्फ यही कमेंट आएंगे कि भाई बेकार है, बहुत बेकार है, रहने की हमें जगह तो मिल रही है ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें अपनी रातों की नींदें देनी पड़ती है। फिर चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, और सारा दिन तो मजाल है कि मैं बैठ जाऊँ। अभी आधा घंटा मेरे पास टाइम है, अभी ना 9 बजे हैं और 9:30 बजे से सबके काम वाले आना शुरू हो जाते हैं। किसी की बर्तन वाली, किसी की सफाई वाली, किसी का धोबी, किसी का दूध वाला। सारा दिन सिर्फ कुंडियाँ खटकाते रहो, और मेरा काम है जा जा के बार बार दरवाजे खोलना, लॉक करना। गलती से अगर मैं यहाँ बैठ गई और मैंने अगर दरवाज़ा गलती से मेरा नहीं ध्यान रहा तो उसके बदले मेरे को कितनी डांट पड़ती है ये मुझे पता है। फिर प्लस सबकी गाड़ियों की जिम्मेदारी होती है मेरे पर, बहुत सी बात होती है फ्रेंड्स। तो बस आप लोग प्यार दिखाइए। वैसे तो देखो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पिछले कुछ दिनों से आपने मेरे को प्यार दिखाया है, थोड़ा सा और दिखाइए फ्रेंड्स, जिससे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी ठीक कर पाऊँ। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस एक ही सपना है, छोटा सा ही हो, मैं इतनी बड़ी नहीं वो ख्वाहिश रखती, 25 गज का भी एक छोटा सा हो, ज़्यादा नहीं मैं सोचती, बस इतना सा भी अगर मेरा एक अपना घर हो जाए ना फ्रेंड्स, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी बात होगी कि यार मेरे लिए एक छत है जिसमें कि मैं बीमार भी हूँ, मैं कुछ भूखी भी हूँ अपने घर में, तो मैं बस अपने घर में बैठी हूँ। मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि आज तूने काम नहीं करा तो जाओ अपना हिसाब ले लो और जाओ, मेरे को कोई ये बोलने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।